चलिए बच्चों, फिर से अपनी हिंदी की दूसरी कक्षा में सूरदास का दूसरा पद पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतरंग ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो ये सूरदास जी का दूसरा पद है। अब इसका संदर्भ नोट कर लीजिए। यह पद श्री सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग नोट कर लीजिए। इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म का वर्णन और उसकी उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर श्री कृष्ण की लीला के गाने को ही श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या नोट करिए। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद किसी भक्त के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे के लिए मीठे फल का स्वाद। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता, वह मन ही मन उसके आनंद का अनुभव किया करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। सूरदास जी आगे कहते हैं, यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है, परंतु वह प्रत्येक की सामर्थ्य से बाहर की बात है। उसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। किसे? निरंकार ब्रह्म को। निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न उसकी कोई निश्चित विशेषता है, न जाति और न वह किसी युक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भक्त का मन बिना किसी आधार के कहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म सभी प्रकार से पहुँच के बाहर है। इसी कारण सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद को गाना अधिक उचित समझा है। आगे देखिए काव्यगत सौंदर्य। इसमें निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन तथा साकार यानी सगुण भक्ति की उपासना को तर्क सहित सरल बताया गया है। इसमें भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है, रस भक्ति और शांत है, अलंकार अगम अगोचर वाली लाइन में, जाति जुगति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और ज्यों गूंगे उपजावे तक में दृष्टांत, और सब विधि पद गावे में हेतु अलंकार है। तो बच्चों, इसको आप सब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगली कक्षा में सूरदास के और पदों को लेकर मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।